धर्म का नशा सब पर ऐसा चढ़ा है या चढ़ाया गया है कि अब इस नशे का सिर्फ वो ही फायदा नहीं उठा रहे हैं जिन्हें भारत की सत्ता हासिल करनी है। अब तो हिंदू और हिंदुत्व का नाम लेकर लोग बड़े अजीब अजीब खेल खेलने लगे हैं। अब ये जो खेल आपको बताने जा रही हूं वो भी हिंदुत्व के नाम पर ही खेला गया है। एक हिंदू युवक जो सोशल मीडिया पर अपनी छवि राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के रक्षा वाली, जैसा कि आजकल के भाजपा के नेता या बाकी हिंदू संगठन वाले दर्शाते हैं, ऐसी बनाई हुई है। नाम है संजय सोनी और ये है राजस्थान उदयपुर के। ये संजय सोनी नाम का युवक ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें ये डेटा के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाले और दावा करता है कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं के डेटा चुराकर मुस्लिम कंट्री में बेच दिए हैं। ट्वीट में हैकर हिंदू महिलाओं को सतर्क करने की नसीहत भी दे रहा था। लेकिन आपको यह जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जिवामे की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया है। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट्स की साइज तक शामिल है। ये डेटा केवल जयपुर, जोधपुर या राजस्थान की महिलाओं का ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं का है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया राजस्थान के उदयपुर में बैठे इसी युवक संजय सोनी ने। उसने अपने हैकर साथियों के साथ में मिलकर न केवल डेटा चुराया बल्कि लगातार कंपनी को डेटा की एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल भी किया। भास्कर.com में इस पर पूरी रिपोर्ट छपी है जो सच में चौंकाने वाली है। चलिए इस बारे में आपको पूरी एक डिटेल में समझा देते हैं कि किस तरह से एक युवक जो खुद को सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व प्रेमी, राष्ट्रवादी छवि वाला बताता है, लेकिन असल में उसका काम क्या है और वो इस हिंदुत्व की आड़ में कैसा घिनौना काम कर रहा है। सबसे पहले संजय सोनी ने जो ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया और अंडरगारमेंट्स की कंपनी जिवामे को टैग करते हुए उसने क्या लिखा वो देख लीजिए। पहला ट्वीट, प्रिय जिवामे, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके असुरक्षित सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमे करें। इसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डेटा से कॉम्प्रोमाइज किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूं। प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये पहले ही मुस्लिम डोमिनेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की प्रत्येक लेडी यूजर को इस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली में कपिल मिश्रा को भी शेयर कर दिया गया है। सभी लड़कियां सुरक्षित रहे। 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी में यह ट्वीट किया गया। दूसरा ट्वीट था, खुद डेटा लीक किया और कंपनी को ब्लैकमेल किया। अपने दूसरे ट्वीट में संजय सोनी ने खुद ही कई महिलाओं के डेटा का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दावा किया कि इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती हैं। एकदम से लव जिहाद के मामले बढ़ने का कारण किसी ने जान पाया कि क्यों हिंदू लड़कियां ही हमेशा टारगेट होती हैं, कैसे जिहादियों की लड़कियों के नंबर अचानक से मिल जाते हैं। अब नीचे दिए इन स्क्रीनशॉट्स में देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए ये ट्वीट 25 मई 2023 को सुबह 9:44 पर साइबर हंट्स ट्विटर प्रोफाइल से किया गया और इसमें भारतीय रेलवे, IRCTC को भी टैग किया गया। ट्वीट के साथ लड़कियों के पर्सनल डेटा वाली कुछ एक्सेल फाइल्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए गए। स्क्रीनशॉट में भारत के हर स्टेट के महिलाओं का डेटा था। साइबर हंट्स ट्विटर अकाउंट से जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया उसमें भारत के लगभग हर बड़े शहर के महिलाओं के पर्सनल डेटा दिखाई दे रहा है। एक्सेल फाइल में जयपुर गर्ल्स, दिल्ली और अन्य शहरों के नाम और स्टेट के नाम से डेटा के फोल्डर बने हुए थे। वहीं कई लड़कियों के नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता, जन्म तिथि, प्रोफेशन, ईमेल आईडी और उनके अंडरगारमेंट्स की साइज तक लिखी हुई थी। ये दोनों ही पोस्ट ऐसी थी जिसने सभी को डरा कर रख दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, रेलवे और स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है। 25 मई को ही दोपहर 12:08 पर रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट IRCTC से जवाब देकर कहा कि 25 मई 2023 को सुबह 9:44 पर साइबर हंट्स ट्विटर प्रोफाइल से एक पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स में दिया गया डेटा IRCTC से संबंधित नहीं है और IRCTC यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बीच जिवामे कंपनी ने राजस्थान SOG के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर कहा कि उनकी कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स का ई-कॉमर्स व्यापार
करती है। जयपुर में भी कंपनी का शोरूम है और इस कंपनी की देश भर में 92 लाख महिलाएं ऑनलाइन ग्राहक हैं। 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल कर बताया कि उसने हमारी कंपनी सर्वर को हैक करके 92 लाख महिला ग्राहकों में से 15 लाख का डेटा चोरी कर लिया है। इस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि हमारी कंपनी से 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी हो गया है और उस डेटा को इस्लामिक देशों और मुस्लिमों को बेचा जा रहा है। इसके बाद 24 मई को कंपनी की मेल आईडी पर एक दूसरे मेल आईडी से मेल रिसीव होता है और इसमें कहा जाता है कि आपकी कंपनी की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी के कारण लाखों हिंदू महिलाओं का डेटा उठा लिया गया है और इसके साथ ही धमकियां देते हुए कंपनी से रुपयों की डिमांड भी की गई। साइबर हंट्स नाम के ट्विटर प्रोफाइल से कंपनी का डेटा चुराकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और इंटरनेट पर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ा जा रहा है। इन हरकतों से कंपनी की छवि को भी नुकसान हो रहा है। राजस्थान एसओजी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि साइबर हंट्स नाम का ट्विटर प्रोफाइल उदयपुर से ऑपरेट किया जा रहा था। एसओजी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सीआई पूनम कुमारी ने कार्यवाही करते हुए 30 मई को उदयपुर से एक लड़के संजय सोनी को उठा लिया। संजय खुद को हिंदूवादी बताता रहा और इससे जुड़े कई पोस्ट करता था। ऐसे में थोड़ी ही देर में एसओजी का एक्शन ट्विटर ट्रेंड में आ गया। यहां तक कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी एसओजी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया और राजस्थान पुलिस से मामले की जानकारी मांग ली। इसके बाद एसओजी की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि एक मुकदमे में आरोपी संजय सोनी को 30 मई को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ। सीआई पूनम कुमारी ने भास्कर को बताया कि एसओजी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी टेलीग्राम पर एक हैकर्स का ग्रुप का एक्टिव मेंबर है। वीलीक्स डेटा नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कुल 240 मेंबर हैं और इस ग्रुप में अलग-अलग कंपनियों के ग्रुप्स के लीक्ड डेटा सभी आपस में शेयर करते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आए जिवामे कंपनी के महिला ग्राहकों के डेटा लेकर संजय अपने हैकर साथियों के साथ कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट कर मामले को धार्मिक रंग दे रहा था। सीआई पूनम कुमारी बताती हैं कि पड़ताल में यह भी पता चला है कि हैकर्स ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 भी वसूले और इसमें से करीब $1000 संजय सोनी के खाते में जमा हुए, वहीं बाकी के $500 दूसरे आरोपी के खाते में जमा हुए। सीआई पूनम कुमारी बताती हैं कि कंपनी को कई बार ब्लैकमेल किया गया। कंपनी से इन्होंने ब्लैकमेल कर क्रिप्टो करेंसी में रुपए लिए। सबसे पहले कंपनी ने $1500 देकर पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन संजय शातिर है। जैसे ही कंपनी से $1500 मिले उसने अगले दिन एक और ट्वीट किया और ब्लैकमेलिंग जारी रखी। कंपनी से हैकर्स ने 3 बार $300 और एक बार $1000 लिए, यानी कुल $3100 वसूले गए और इसमें से $1000 संजय के खाते में जमा हुए, बाकी राशि दूसरे हैकर्स के खाते में डाली गई। सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि 31 मई को आरोपी संजय सोनी को जयपुर के बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि आरोपी संजय सोनी पुत्र श्याम सुंदर सोनी ने उदयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज से बीसीए किया है और इसके बाद ये गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने चला गया। यहाँ ये 3 साल तक रहा और इसके बाद वापस उदयपुर आ गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यहाँ इसके भाई और पिता पर कुछ कर्जा है। भारत आने के बाद संजय ने सोशल मीडिया पर खुद को राष्ट्रवादी हिंदूवादी साबित करना शुरू कर दिया। कई मुस्लिम संगठनों और उनसे जुड़े लोगों से ट्विटर पर बहस करता रहता। संजय पर लखनऊ सहित राजस्थान में कुल 4 अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में एसओजी को जब यह क्लियर हो गया कि ब्लैकमेलिंग के इस खेल में उदयपुर के रहने वाले संजय सोनी का हाथ है, तो इसे जांच में बुलाने के लिए उदयपुर एटीएस को इन्फॉर्म किया गया। संजय की लोकेशन उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल के आसपास आ रही थी। ऐसे में तुरंत ही उदयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे वहां से पकड़ लिया। इसके बाद टीम उसे लेकर उसके घर गई और संजय के पिता श्याम सुंदर सोनी को कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया कि संजय के खिलाफ एसओजी में जांच चल रही है, तो इसे जयपुर ले जाया जा रहा है। एटीएस टीम ने संजय को जयपुर लाकर एसओजी के सुपुर्द कर दिया और यहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में संजय को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड पूरा होने के बाद शनिवार को ही संजय सोनी को दोबारा जयपुर स्थित बनी पार्क सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसओजी ने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन में आरोपी संजय सोनी के खिलाफ सभी जुर्म प्रमाणित हो गए हैं। उसके अकाउंट में फंड रिसीव होने के प्रूफ मिल गए हैं और वहीं उसके मोबाइल में अलग-अलग दूसरी कंपनियों के डेटा भी पाए गए हैं।
इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये पूरी गैंग इंटरनेट पर हैकिंग कर कंपनियों के डेटा चुराती है और इसके बाद इन डेटा को पब्लिकली वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करती है। कंपनी जब इनकी बात नहीं मानती तो ये इंटरनेट पर कम्युनल एंगल देकर कंपनियों की छवि बिगाड़ते और उसे अपनी डिमांड पूरी करने पर मजबूर कर देते हैं।